The Deputy Chief Minister of Bihar, Tejasvi Yadav, has stirred a controversy by daring the opposition to explain why other states don't get described by the term Jungle Raj. He's even drawn a controversial comparison with Pathankot, saying why is Pathankot not Jungle Raj, and also raised example of Pakistani flags being raised on Indian soil. Are these legitimate comparisons, or has he made a bad situation that much worse? Joining us now is Bihar's Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav. तेजस्वी जी, आपने जो कंपैरिजन किया पठानकोट के साथ या फिर पाकिस्तानी झंडे जो जम्मू और कश्मीर में कई बारी दिखते हैं उसके साथ, क्या ये एक जायज कंपैरिजन है? क्योंकि आप टेररिज्म को एक ऐसे केस से कंपेयर कर रहे हैं जहां आप ही की सरकार का एक अपना एमएलसी और उनका बेटा इसमें इन्वॉल्व है। अब उस रॉकी की मां खुद अब्सकॉन्ड कर रही है। सो हाउ कैन यू कंपेयर टेररिज्म विद दिस? ये कैसा कंपैरिजन आप जस्टिफाई करते हैं? देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो ये इंसिडेंट हुआ जिसके लिए हमें बहुत दुख है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था। बट इसके लिए हमारी सरकार ने जितना भी कार्रवाई करना था उसने किया है और आगे भी करती रहेगी, और जो दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इसको बार बार जब भी बिहार में इंसिडेंट होते हैं तो केवल बिहार राज्य में जंगल राज से जोड़ा जाता है, खासतौर पे हमारे महागठबंधन की जो सरकार है उससे जोड़ा जाता है। और लोगों में ये कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूज हूं, आखिर ये जंगल राज का परिभाषा किसने तय किया है और इसके मापदंड क्या होंगे? आखिर जिन लोगों ने भी जंगल राज का आरोप लगाया है उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट इज जंगल राज। वो भी नहीं है। मैंने एग्जाम्पल जो दिया, इसमें जो कश्मीर में जो आपका जो पाकिस्तान का जो झंडा जो लहराया, एक वो भी था, और जो दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया जिस हिसाब से आतंकवादियों ने एयर बेस के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो भी था, और साथ में इंटरनल जो जहां झारखंड की सरकार है वहां इंजीनियरों की सरेआम हत्या हो जाती है, चाहे मध्य प्रदेश हो वहां आईपीएस की हत्या हो जाती है, वहां व्यापक घोटाला होता है, एक कॉन्स्पिरेसी के साथ लगातार मर्डर होते हैं। आखिर उसमें दोषियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? वो कौन है दोषी उसमें? और जो विसल ब्लोअर्स हैं जो व्यापक घोटाले के, वो सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, तो क्या वो जंगल राज नहीं है? तो ये सिर्फ एक दो एग्जाम्पल जो सिर्फ कश्मीर को या टेरर के इशू को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जब बोलते थे कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में आएगा जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ना तो नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो चीन उधर से घुस रहा है, और इंटरनल अगर सिक्योरिटी की बात करें जहां सो कॉल्ड बीजेपी की गवर्नमेंट्स है वहां क्या स्थिति है। और रोड रेज की अगर बात की जाए तो मैंने ये भी उदाहरण दिया, अगर रोड रेज का अगर उदाहरण, अगर सबसे ज्यादा अगर रोड रेज होते हैं तो वो दिल्ली जो कि कैपिटल है नेशनल अपने इंडिया की, वहां सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। लेकिन वहां भी तब जंगल राज क्यों नहीं बोला जाता? लेकिन तेजस्वी, व्हाई पर्टिकुलर स्टेट, व्हाई वी आर डिफेमिंग बिहार? Okay, but how can you use an example of terrorism like Pathankot? आप पठानकोट जैसे एग्जाम्पल को कैसे यूज कर सकते हैं to defend yourself politically? आप you are mixing up national security with domestic politics. मैं देखिए नहीं, तो डोमेस्टिक के उदाहरण भी तो दिए हमने। I just want to know what's the definition of the jungle raj. उसी हिसाब से I'll also give examples then. There has to be some clarity of jungle raj, right? बट जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इस इंसिडेंट को, पर्टिकुलरली जो इंसिडेंट हुआ है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं बार बार कह रहा हूं सिंस द वेरी फर्स्ट डे आई हैव बीन सेइंग दिस कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा होगी, चाहे वो कोई भी पद पे हो या कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। सिंस द वेरी फर्स्ट डे आई एम सेइंग दिस। और हमारी सरकार ने, हमारे पुलिस ने पहले दिन ही 2 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें कि उसका बॉडीगार्ड भी था और जिसमें उसके फादर जो बिंदी यादव थे वो थे, और रेड मारे गए। उस लड़के की गिरफ्तारी 2 दिनों के अंदर हुई, उसके घर को सील किया गया, सारी कार्रवाई, बल्कि जेडीयू ने तो निष्कासित भी करने का काम किया है। तो 2 दिन के अंदर इतने कड़े कार्रवाई हम लोगों ने करने का काम किया, और कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? और हम लोग जब आप कहते हैं, करते हैं, जब आप कहते हैं तो ये देखिए
लेकिन देखिए, जब आप कहते हैं कि 3 दिन में आप हमसे और क्या चाहते थे, जो आपने अपनी बयान में रखा, द ऑपोजिशन इज सेइंग दिस इज एन एरोगेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अगर आप 3 दिन की बात करते हैं, ये जो एक्शन हुई ये नेशनल आउटरीच के बाद हुई। दूसरी बात जो है, जो रॉकी की रिमांड है वो जुडिशियल कस्टडी में गई है, पुलिस कस्टडी में नहीं गई। तीसरी बात, अब उनकी जो मदर है मनोरमा देवी, जो जेडीयू आपके सहयोगी की एमएलसी रही हैं, वो खुद अब स्कॉन्डर बन चुकी हैं। चौथी बात, ये गन लाइसेंसेस रॉकी के पास आए कैसे? सो एंड द चार्जेस अगेंस्ट हर नाउ आर फॉर चाइल्ड लेबर एज वेल एज प्रोहिबिशन। और मैं आपको और भी उदाहरण दे सकती हूं इस केस को छोड़ के भी। अगर आपको याद होगा, आपके अपने ही पार्टी के राज बल्लभ यादव हैं, who was actually charged with raping a minor. इंजीनियर्स के मर्डर्स हुए हैं। मैं बहुत से एग्जांपल दे सकती हूं। सो हाउ डू यू डिफेंड दिस बाय कंपेयरिंग इट टू पठानकोट और व्यापम? आप अपने स्टेट की बात करें ना। एग्जाम्पल ठीक, मैं कह रहा हूं जो राजवल्लभ जी वाली, बार बार हमारे सरकार को क्यों प्रमाण देना पड़ता है कि यहाँ जंगल राज नहीं है? हम बार बार इस इशू को क्यों बार बार इसको डाइल्यूट करते हैं? हम जो भी, अगर राजवल्लभ जी अगर हमारे पार्टी में अगर उन्होंने गलत काम किया तो आज वो जेल में है। और बार बार इस बात को क्यों देखा जा रहा है कि हम लोगों ने संरक्षण दे रखा है? अगर संरक्षण दे रखा होता तो आज जो दोषी है आज वो जेल में नहीं होते। और जो इंजीनियर्स की जो हत्या हुई थी, आज वो लोग जेल में हैं, पकड़े गए हैं सारे लोग। वहीं इंजीनियर, झारखंड में इंजीनियर मारे जाते हैं, आज तक जेएमएम के नेता वहां मारे जाते हैं, बट वहां क्या कार्रवाई हुई, क्या गिरफ्तारी हुई? कुछ नहीं हुआ। वहां आखिर उस पर्टिकुलर स्टेट में क्योंकि बीजेपी रूल कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट जंगल राज ओवर देयर। सो व्हाट फॉर यू इज जंगल राज? व्हिच स्टेट फॉर यू रिप्रेजेंट्स जंगल राज? आपने इतने सारे प्रदेशों के एग्जांपल्स दिए, व्हिच स्टेट आर यू कॉलिंग जंगल राज? देखिए मैंने ना तो जंगल राज जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, ये जंगल राज जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए पार्टियां उठाने का काम करती हैं, जिसमें कि जिन पार्टियों ने जो चुनाव से पहले भी जंगल राज शब्द का प्रयोग किया था, प्रधानमंत्री बिहार में खुद आकर के जंगल राज की परिभाषा बता रहे थे, वहां की जनता ने सिरे से नकारने का काम किया। तो मैं नया हूं राजनीति में, मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूं, डेवलपमेंट करना चाहता हूं, बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट के तौर पे देखना चाहता हूं, जहां लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है हमारी कि वहां कम हो। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो क्राइम रेट आप कंपेयर कीजिएगा, जंगल राज कहाँ है? वो तो क्राइम रेट के हिसाब से आप कहते हैं तेजस्वी जी, आप कहते हैं कि ऑपोजिशन, बट अदर स्टेट्स हैं। आप कहते हैं बीजेपी बिहार को डिफेम कर रही है, बट डू यू नॉट थिंक दैट जब मनोरमा देवी भाग जाती हैं, जब रॉकी एक आदित्य सचदेव को गोली मार देता है, जब आप ये फिगर्स देखिए, अगर आपने ये फिगर्स देखे होंगे कि 49 of 80 आरजेडी एमएलएज हैव क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम एंड 37 of 71 जेडीयू एमएलएज, ये मैं एडीआर के फिगर्स आपको दे रही हूं। इजंट दिस व्हाट डिफेम्स बिहार? देखिए, जो ऐसी चीजें हैं, सबसे ज्यादा पहली बात तो हम लोगों की कोशिश है कि जो साफ सब छवि के जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग पॉलिटिकली हम लोग प्रमोट करें, उनको ज्यादा से ज्यादा जगह दें। दूसरी बात, अगर कंपेयर टू बीजेपी, उनके जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं पॉलिटिक्स में हैं, या जिन लोगों ने उनके अलायंस की अगर बात करें, पर्टिकुलरली एक अलायंस अगर एलजेपी की बात करें, तो उसमें कौन लोग हैं? बीजेपी में जितने लोग जो सो कॉल जो कहते हैं कि उनके आने से सब कुछ ठीक रहेगा, उसमें आखिर कौन लोग हैं? तो बीइंग एज अ बिहारी एंड बीइंग एज अ यूथ, I want to see a clean politics and positive politics all around over the country. We have to do many things. Okay, so हर बात पे एक ही चीज बार बार इतने सालों से हम लोग एक ही बात करते आ रहे हैं, ये दौर चला गया है। और विकास के लिए हम लोग कमिटेड हैं, जो कि बिहार की जनता वो देखना चाहती है। आप कम से कम ये मानेंगे, कि ये जो हुआ है, सरकार ने काम किया है। आप मानेंगे, आखिरी सवाल, आप मानेंगे कि ये जो हुआ है, ये मर्डर जो हुआ है, और अब जो मनोरमा देवी है वो अब स्कॉन्डर है, जो फादर हैं उनके खिलाफ केसेस रह चुके हैं, जो बिंदी यादव हैं वो एक बार आपकी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे, इन द पास्ट ही इवन ट्राइड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन ऑन एन आरजेडी टिकट। डू यू एक्सेप्ट कि इससे बिहार की छवि को और आपकी सरकार की छवि को चोट पहुंची है? देखिए, ऐसे इंसिडेंट जब भी होते हैं तो निश्चित रूप
से अगर किसी पार्टी का कोई भी विधायक हो या सांसद हो या किसी भी तौर से कोई भी जुड़ा हो तो उस पार्टी की छवि बिगड़ती है। इसको लेकर के जब हमारी सरकार बनी थी, जब हमने पार्टी की मीटिंग की थी, तो हमने साफ तौर पे ये भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि कई पदाधिकारी जो पार्टी के होते हैं नेम प्लेट वगैरह लगा करके जो चाहते हैं वो उसका भी यूज ना करें। तो हम लोग अपने लोगों को खासतौर पे अब जल्दी हम लोग वर्कशॉप भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें सारी चीजें ऐसी चीजें हों जिसका पार्टी की छवि और बिगड़े ना। बट यू स्टैंड बाय ये जो आपने आज करेंगे, ये लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। बट यू स्टैंड बाय योर कंपैरिजंस विद पठानकोट, विद पाकिस्तानी फ्लैग्स इन JNK, विद व्यापम, यू स्टैंड बाय दीज कंपैरिजंस। ये जो आपने कंपैरिजंस किए हैं, यू स्टैंड बाय देम, यू डू नॉट टेक देम बैक। नहीं, आधे मोर इम्पोर्टेंट और नॉट नेशनल सिक्योरिटी। मैं देश का नागरिक हूं, अगर मेरे देश पे अगर खतरा होता है तो आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। और जिस सरकार ने जो कमिटमेंट किया था चुनाव से पहले कि ऐसा नहीं होगा उनके आने से, अगर ऐसा फिर भी होता है तो क्या हम खामोश बैठे रहें? All right, controversial and aggressive words there coming from the Deputy Chief Minister of Bihar, Tejasvi Yadav. Thank you so much, Tejasvi ji, for joining us on the Buck Stops here. Thank you. Those controversial comments could make an already bad situation for the government in Bihar that much worse. The Deputy Chief Minister saying, isn't Pathankot Jungle Raj and isn't Narendra Modi answerable for those lapses in national security, and that Mr. Modi has been given a befitting reply by the voters of Bihar every time he tried to raise the issue of Jungle Raj. But as we see these pictures on your screen of Aditya Sachdev, we have to go beyond the politics and the tutu meme to think of this young life and what his family must be going through at this moment, the pain, the anger, the rage that they must feel. And first there is the criminal son and then there is the absconding mother. As Aditya is shot, hasn't this entire episode really wounded the image of the Nitish Kumar government in Bihar? Sambit Patra of the BJP is still with us. Pawan Verma of the Janata Dal United is also with us. But I'm sure both politicians will excuse us if we first introduce on the program today somebody for whom it's extremely painful to come out and talk today, Chand Sachdev. Chand Sachdev is the anguished mother of Aditya. Chand ji, मैं एक तरह से माफी मांगती हूं कि इस हालात में और इस दर्द के वक्त आपको हमारे साथ आकर लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है। मैं जानती हूं ये बहुत कठिन होगा, लेकिन आपकी आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। चांद जी, आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को सुना, आपने नीतीश कुमार के बयान सुने, आपने देखा कि रॉकी अब अरेस्ट हो गए हैं लेकिन उसकी मां भाग गई है। आप जो नेता बैठे हैं इस पैनल पे, पवन वर्मा है जनता दल यूनाइटेड के, आप माता जी इस समय क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपने नेताओं से गुहार लगा के अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए 4 दिन से रो रो के मेरे आंसू सूख गए हैं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आज भी सुनवाई, आज मुझे आश्वासन चाहिए उनका कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और नेताओं के द्वारा कही गई बातों, रोड रेस की घटना और पठानकोट की घटना आतंकवादी घटना थी। ये तो कोई आतंकवादी घटना नहीं थी। अगर है तो यहाँ भी आतंकवादी मारा जाना चाहिए, वहाँ भी आतंकवादी मारा, यहाँ भी आतंकवादी मरे। ये आपने कुमार से मेरी हाथ जोड़ जोड़ की विनती मैंने की, आंसू बहाए, बहुत बोला। आज मैं एकदम अपने, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितनी गुहार लगाऊं मैं उनके आगे, कितनी गुहार, कितने आंसू बहाऊं? उनको मेरे आंसू नहीं दिख रहे क्या? चांद जी, आपने एक तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। चांद जी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी नागरिक को हाथ नहीं जोड़ने, जस्टिस मांगने के लिए हाथ किसी को नहीं जोड़ने, ये आपका हक है। ये बात सही कह रही हैं। अब मैं हाथ नहीं, आप ये बात सही कह रही हैं, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगी।
हाथ तो वो जोड़ते हैं जब वो मेरे घर आके वोट मांगते हैं। जी अब नहीं मांगूंगी मैं, क्यों मांगूंगी मैं हाथ जोड़ के वोट उनसे, अब नहीं मांगूंगी। जी उनको तो खुद कहते हैं मैं सेवक हूँ जनता का। जी पवन, I'm coming to you in just a moment। चांद जी मैं सिर्फ एक, कौन से सेवक हैं वो हमारे? जी एक सेवा आपसे, के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही उनसे बिल्कुल हमें। नहीं, बिल्कुल मिन्नतें नहीं करनी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बोली। आपने कहा पठानकोट से ये कंपैरिजन आपको बहुत एक तरह से गुस्सा आया, क्योंकि पठानकोट में आतंकवादी थे, यहाँ आतंकवादी नहीं थे, और पठानकोट में जैसे आतंकवादी मारे गए, आप कहते हैं फिर अगर कंपैरिजन करना है तो उसी तरह की जस्टिस यहाँ भी हो। चांद जी हाँ सही सही, एकदम सही कहा आपने, मैं सहमत हूँ। बोध गया एक टूरिस्ट प्लेस है जी, हजारों टूरिस्ट आते हैं यहाँ। जी जी क्या बिल्कुल सबके साथ यही होगा? जी। टूरिस्ट आएंगे यहाँ? आप हमको ये जवाब दीजिए। ऐसे बच्चे मारे जाएंगे बोधगया रोड में। I want to bring in Pawan Verma and Sambit Patra at this time। चांदनी में जानती हूँ आप राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। बिहार को टूरिज्म को कहाँ से बढ़ावा मिलेगा? टूरिज्म तो छोड़िए, अभी तो जस्टिस की बात है। पवन, इट इज पेनफुल टू हियर Chand, but I agree with every word she has said, and I'm sure so do you. When your deputy chief minister compares this with Pathankot, and मुझे she rightly न्याय चाहिए says, और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई चाहिए। अब मेरे आंसू भी सूख गए। मुझे फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। जी पवन जी आप क्या बोलेंगे? अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। अब मैं रोऊंगी नहीं, गुहार नहीं लगाऊंगी, हाथ नहीं जोड़ूंगी, कुछ नहीं करूंगी। मैं जी बहुत लगा लिया, ये जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं, आपसे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नजर आ रहे, मेरे बच्चे के दर्द नहीं नजर आ रहे। जी Pavan, it's heartbreaking. I don't even know what to say. Maybe you can say something to assure her. चांद जी, मैं एक बार आपको अपने तहे दिल से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें आपको पूरा न्याय मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस पर काम होगा, जो दोषी हैं उनको दंड मिलेगा। हमें प्रॉमिस चाहिए, हमें प्रॉमिस चाहिए, हमें प्रॉमिस चाहिए पक्की तौर पे। मैं आपको प्रॉमिस भी कर सकता हूं, अगर आप उस शब्द का प्रयोग करना चाहें, कि इस केस में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, न नरमी। जो दोषी है जी, जो दोषी है वो दंडित होंगे और जल्द से जल्द होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से होंगे। इसके लिए कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से जल्द करे जाएंगे। दोषी नजर आ रहा है आपको? सब दोषी सामने हैं आपके, नजर नहीं आ रहा आपको दोषी? गया की जनता से पूछो कौन दोषी है। बच्चे रोड पे चिल्ला रहे हैं। आप क्या प्रॉमिस चाहती है चांद जी सरकार से? निकलते लोगों को आप क्या प्रॉमिस, एक आपसे आखिरी कमेंट होगी मैं। चांद जी, आप पवन जी से और सरकार से क्या आश्वासन चाहेंगे? एक आपसे आखिरी कमेंट मैं लेना चाहती हूँ, क्या प्रॉमिस चाहेंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई उसकी जल्द, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई उसकी हो जी जी, और जल्द से जल्द जी। और ये आपका हक है, आपको किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे वक्त पे हक है हमारा, तो ये हक है, मांगने का हक है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो न्याय भी बेटा वापस नहीं लाएगा, लेकिन जस्टिस इज द मिनिमम द स्टेट शुड गिव टू यू। चांद जी, आई एम eternally grateful to you for sharing your thoughts at this moment of pain. Thank you so much. Let us take this to the politicians now. Those words have set the frame for the debate. I'll bring in Sambit Patra for a quick comment and then Pavan can respond. Sambit, you heard two voices, Tejasvi, and you heard this heartbroken mother. And she's still on, and if you just look at her right now, this image is what should shame our country today. This is a mother who deserves justice. Sambit Patra, go ahead.
No, in fact, I just heard Chandji, and it's really very painful. I don't want to politicize. I don't want to even make a comment, because when a grieving mother is present, politicians playing politics would be the last thing that I or anyone would resort to. But it would have been really great if the Deputy Chief Minister, Mr. Yadav, would have visited the mother, would have talked otherwise, not compared Pathankot with all this. That is not the way. I don't want to. I do not want to speak anything else. I can see the mother and the grief that she has. Anything that I speak would be political. That would not be fair to her. No, I do agree, and we will thank Chandji at this point. And Chandji, your tears will not go waste. I think we can all promise you that. Thank you so much. Thank you. दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी हिम्मत की एक तरह से अपलॉड करते हैं. Thank you so much. खटरा है क्या फायदा? And now let's go to Pavan. Pavan, go ahead. And I think we can now discuss the hard, not just the hard politics, but the responses we've heard from the government. Do you agree with the Deputy Chief Minister when he draws a comparison with Pathankot? Barkha, I want to say to you Yes. that the manner in which this program began, I am not inclined to talk politics. I just want to take this opportunity to say that whatever the accusations may be being made against us, this is an exceptionally tragic and unfortunate incident, and all I can say is, and I don't mind if it's questioned by people, the state of Bihar and the police in Bihar and the government in Bihar will leave no stone unturned to catch those who are responsible for this and provide them in the fastest possible manner punishment for their gruesome crime. I can only say this: the premature commentary that is going on about the time taken to catch the alleged accused, why was not remand taken and why was not custody taken, I can answer all those questions. But right now I believe it is imperative for me to tell you that the police and the Bihar government are completely focused in ensuring that justice comes to the Sachdev family, Yes. and that they will leave no stone unturned to ensure that this is achieved. Pavan, I will just get Sambit in a second, but it's in a way, I think her grief basically made both of you believe that this cannot be a moment for political tutu meme, and I think we have to give that respect to her grief and her rage, and I agree with you. But then, Pavan, don't you think that the Deputy CM did politicize it by drawing that comparison with Pathankot and Vyapam, exactly the kind of politicization that you're seeking to avoid right now? Barkha, I said I don't want to talk politics. If you insist, I will make only this comment. From the moment this incident has happened, Barkha, every spokesman of the opposition in Bihar has been speaking of only one thing, generalizing from this incident, that law and order has broken down and Jungle Raj has returned. I believe it's unfair. I believe it's politicizing a tragedy. And in that context, it was probably necessary to remind them that when the rampant rapes took place in Haryana, for instance, we didn't say it's Jungle Raj, although we condemn what happened. There are 48 deaths that have taken place in Madhya Pradesh. So when you selectively use these kind of appellations in a moment of extreme tragedy, when the police and the state machinery is doing whatever it can to act expeditiously and effectively, why politicize tragedy? Wait for the results. We are going to move to ensure that the Sachdev family and Bihar as a whole and the nation as a whole sees that justice is done in this matter. Let me bring back Sambit now. Sambit, the point being made is that the politicization began when the BJP started talking about this in terms of Jungle Raj. So don't blame a Tejasvi Yadav for politicization when you began it. And I know I deliberately did thank Chand Sachdev earlier because I know it's not even possible for us to have this conversation when we're looking at her distraught face. But I think she should give us all a moment of pause. Aren't both of you on all sides, when I say both of you, I don't mean you two individuals, I mean all you political parties politicizing and milking this awful murder, which is a violation of law? No, Barkha, what is politics all about? Politics is all about reflecting that is happening in society in a positive way.
what happened to Aditya Sachdev that day, had the political parties, had the media not run what Mr. Pavan Verma called as uncalled for commentary, do you think justice would have prevailed, or at least talks of justice would have been done? Leave aside justice. Up till now, she has not got justice. She was live on your program only a few seconds ago. Even the brazen netas would not have talked of justice. They would have forgotten, and I tell you, they would have dined and dinnered. It is only because of the political commentary, which he calls uncalled for commentary. Sir, just a second. So unfortunate. It's not unfortunate, sir. You are in politics because you have to change the face of the society. Amazing that you can talk in this tone and tenor, sir, and try to take political advantage of such a tragedy. Your member of legislative, sir, your member of legislative. Your insensitivity is so clear and transparent today. Can I speak? Yes, of course. Samit, make your point. Yes. He calls me insensitive. They have a house full of member of legislative assemblies and councils, in fact, who have been abducting girls, molesting girls, and now murdering people. And they call us insensitive. Are we not to raise our voice? There was only January 2016, only 2 months ago, when one of the MLAs had abducted a minor girl. It was all across the news channel, and they said that, well, justice would be done. Then there was one of the JDU MLAs who in the train molested a woman. And then he was denying it. The whole party was denying it till the CCTV camera footage was available for all of us to see through. There was Bindeshwar Ojha, in fact, Vishweshwar Ojha, who was the vice president of BJP. Just a second. Okay. When our vice president was killed there, shot dead, one of the member of legislative assemblies of JDU, when questioned, says that wo dharti pe boj the. It is better that he died. Pavan, and then he says insensitivity. Pavan respond. Let Pavan, I'm a bit, I argued this with Tejasvi also. You cannot compare terrorism and insurgency with murder. I am not commenting on that. I gave you the context of his remarks. Okay. But I want to reply to somewhere. Okay, go ahead. Barkha, this is precisely what I mean. Now, he gave 2 examples. Now, let me give you the facts. Mr. Raj Vallabh Yadav is an MLA. He committed a crime still in court of alleged rape. Of a minor girl. He was absconding. Of a minor girl. The rape same of a minor girl. Same minor day, or a Mr. major Nitish girl, Kumar rape is a rape. Of course, no, I'm Nitish just giving the full details. Yeah. Nitish Kumar said, if I complete it, then he can again come back to politics. Okay, Pavan, complete your point. Nitish Kumar said on the same day he said, भाग के कहां जाएंगे, पकड़ेंगे, कटघरे में खड़ेंगे और दंड देंगे. Mr. Raj Vallabh Yadav was caught, a charge sheet was filed, the trial is about to begin, and he will be, within the law, punished by a fast track court. Similarly, in the case of the MLA, Mr. Sarfaraz Alam, he was accused of alleged misbehavior in a train. He has been arrested. The case is on. Now, you cannot now use a tragedy of this nature in which action has been taken immediately. This is not a tragedy, sir. This is a murder. Because you have no Don't other call issue. a murder a tragedy. This is not a flood or an accident. Okay, Pavan, 2 specific questions. A murder Pavan, is a 2 tragedy, specific questions. Samvit. No. Do you not understand? This is not an accidental Pavan, 2 tragedy, specific sir. questions. This is a Heinous planned crime. murder by one of It is your a heinous political crime. members. It is exactly. This is a It is a heinous crime. heinous Don't crime. call it just a tragedy and try to find an escape route saying it's a tragedy. Pavan, no, sir. Pavan, okay, It's let me ask a planned question. murder. Let me ask a question. Let me ask a question to Pavan Verma. Let me ask a question to Pavan These Verma. Pavan, mechanically primed spokespersons. Sir, you no will have sense of murderers timing in or your place. legislative assembly, and we are not supposed to question them, and you will question everything of the Bharatiya Janata Party. Everything of Bharatiya Janata Party. may I come in here? May I, let's bring it back to focus here. Pavan, my question. One comment to this. Pavan, I have a question. I have a question, then you can comment. My question is this. This boy's mother, Rocky, the man charged with shooting Aditya, is taken into judicial custody initially. Only after there's a noise over that does the police ask for court custody today. This boy's mother is now on the run. She is charged with prohibition as well as child labor, and she runs away. This boy's father is a known mafia don of the area. In the past, he's contested an election on the RJD thing. He's even been charged with illegal possession of weapons. I mean, how can this not wound the image of the Nitish Kumar government, Pavan? How can you escape that fact? Okay, now let me first respond, and I'll take minimum time.
Samvit made the point. I'll respond to it in passing. Go to ADR. They will tell you that the maximum number of legislators and MPs with a criminal background are in the BJP. But I'll say that in passing. Secondly, on your question on the substantive aspect of the case, I want to say to you, Barkha, when this murder took place, the father was arrested on the same day, the bodyguard was arrested, they were interrogated, raids were made, electronic surveillance was maintained, forensic, a special investigation team was set up, the boy was arrested, the boy was taken into custody. Now you are asking me why he has been sent to judicial custody. He was in police remand for 24 hours. They have done hours of interrogation and got what they wanted, and they can take him in remand from judicial custody whenever they want. Please don't question the manner in which the police is functioning. See the result. Second point, there is a warrant of arrest that has to be obtained to arrest a lady who's the boy's mother. That arrest warrant has been asked for. She can try and run, but the police will, I am confident, apprehend her. And this court case will be fast-tracked and justice will be provided. Now a question for Sambit. But at every stage to politicize police investigation. Is this the right way to go about it? Sambit, does the malaise of criminals in politics run deeper than we think, especially in Bihar? And I give you these figures from the Association for Democratic Reforms. 49 of 80 RJD MLAs have criminal cases. 37 of 71 JDU MLAs have criminal cases, and 34 of 53 from BJP and allies have criminal cases. Let me answer. Yes. Before I answer the specific question of yours, let me in passing just reply to one of the questions that Pawan, that you threw to Mr. Pawan Verma, which he avoided conveniently. The question was, when confronted with a legitimate question as to what you would do, the Deputy Chief Minister of the state compares this gruesome murder with Pathankot, saying, so what? There was a Pathankot also. So what if there is Jungle Raj? There was a Pathankot as well. I mean, this is what is called as brazenness of politicians, and when their chief spokesperson is questioned, he says, I would not answer this. You suppose Bharatiya Janata Party to answer every question that is raised by one Sadhvi Prachi, who does not even belong to Bharatiya Janata Party, but you don't want to answer what your Deputy Chief Minister says, and you call this as democracy. Okay, and Pawan, quick response. I'm out of time, so I'll take last comments. And Pawan, I think that's a fair question that I've asked you twice, thrice on this program. What about what Tejasvi said? And you are just ducking that. You're ducking that question, and that's not like you. No, I'll tell you. I'll give you an honest answer. I think by this constant repetition and the attempt to politicize this murder by the BJP by talking of Jungle Raj as a pervasive aspect of Bihar, Mr. Tejasvi Yadav was giving comparative situations in other states where, according to the NCRB, crime rates are far higher than Bihar. But Pathankot is a comparative Crime situation, Records sir. Bureau, the latest report rates Madhya Pradesh with the highest per capita. Okay, I have to end. So closing remarks from both of you now. And Delhi, Rajasthan, Gujarat's figure above Bihar. So he was trying to give a comparative figure. Okay, I have to end. I have to check on this politicizing Sambit, 10 of a seconds. murder. Sambit, 10 seconds, 10 seconds. I've got to close. See, if Mr. Pawan Verma or anyone wants to know what is the definition of Jungle Raj, the definition of Jungle Raj is when just a second. This is the whole problem. Sir, can my 10 seconds? My 10 seconds. My 10 seconds. Your 10 seconds, and I want both of you to look at an image, and I will end with that. Sambit, quickly, please. The definition of Jungle Raj is when the protectors turn perpetrators, that is Jungle Raj. It is not just ordinary crime. MLAs and the MLCs are becoming the criminals. They are murdering, raping and molesting. Okay, that is the definition of Jungle Raj. We have to leave it here. And Pawan and Sambit, I will end today with this image that both of you saw and our viewers need to see. This is the mother. You both heard her. You heard her anguish. You heard her pain. With whom we have our fullest sympathy, then she will get justice. The one thing, and look at this image. This Pawan and Sambit, this is the mother who does not want to hear you squabbling right now, who wants accountability, answerability, a fast-track court, and for the perpetrators to be punished. And this is the last word on the buck stops here tonight. We're leaving it there. Thank you very much, Pawan and Sambit.